जी अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है पार्टनरशिप अकाउंट्स। और इसके अंदर हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट पार्टनरशिप के, डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आज का लेसन थोड़ा सा ज़रा लेंथी होगा, तो आपने ज़रा हौसला रखना है और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि काफ़ी एस्पेक्ट जो पार्टनरशिप के हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे, जिसमें मेनली आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, करंट अकाउंट है पार्टनर्स का, और उसके बाद फिर हम स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन, और उससे पहले सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट देखेंगे पार्टनरशिप की कैसे बनती है। तो ये एरियाज़ हमने डिस्कस करने, और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप जो है अगर उसका एग्रीमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है तो उस सूरत में जो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है और बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं उसको कैसे हमने कवर करना है। तो चलिए टॉपिक की तरफ। सबसे पहले पार्टनरशिप अकाउंट की बात करते हैं। पार्टनरशिप बेसिकली, पहले तो पार्टनरशिप कहते किसे हैं? पार्टनरशिप ऐसे बिज़नेस को कहते हैं जिसमें ऑनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की हो, वो मैक्सिमम 20 तक हो सकते हैं। ये पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। जो अकाउंटेंट्स की पार्टनरशिप्स हैं या इंजीनियर्स की हैं, कुछ जो भी वो एसोसिएशन है, वहाँ पर ज़्यादा पार्टनर भी हो सकते हैं। एनी हाउ हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो बिज़नेस के जो ट्रेडिंग बिज़नेस है उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा 20 तक के लोग जो है ना इस पार्टनरशिप बिज़नेस का हिस्सा बन सकते हैं, वो ऑनर कहलाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे इस बिज़नेस को चलाएं भी, कंट्रोल भी करें। तो कंट्रोल जो है ना वो उनमें से एक पर्सन भी कर सकता है, एक से ज़्यादा पर्सन भी कर सकते हैं। तो ये तो है पार्टनरशिप। और बाकी इसका फ़ायदा क्या है और सोल ट्रेडर के ऊपर उसके कितने फ़ायदे हैं, और वो आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, उसको फिर इंशाल्लाह किसी स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे, किसी वीडियो के अंदर। तो फॉर द टाइम बिंग हम अकाउंटिंग एस्पेक्ट इसका देख रहे हैं। तो इन सम कंट्रीज़ इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट, बड़ा आसानी से हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर पार्टनरशिप बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हैं। तो ऑल द प्रॉफिट्स और लॉस इज़ ऑफ द ऑनर्स एंड डिसीजंस आर, इनके डिसीजन जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्विक नहीं होते, क्योंकि ज़ाहिर है हर पार्टनर चाहता है कि मेरा भी जो है ना मशवरा माना जाए, सुना जाए। तो इसलिए नॉर्मली ये डिसीजन जो है ना वो ज़रा डिले होते हैं। खैर, आइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे, फिर हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, जो कि म्यूचुअल जो एग्रीमेंट इनके दरमियान हो चुका, जिसे पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं, उसके मुताबिक उसे हम जो है ना वो बनाते हैं। और जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉफिट की है वो पार्टनर के दरमियान कैसे होनी है, ये उस चीज़ की स्टेटमेंट है। इसके बाद करंट अकाउंट बनेंगे और देन आपके डेफिनेटली स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी। तो ये जो आपको मैंने पर्पस बताया इसका एप्रोप्रिएशन का, कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हमने करनी है, जो प्रॉफिट अर्न किया उसे कैसे करना है। और तीसरी जो चीज़ थी करंट अकाउंट के वाले से, ये आपके सामने भी डिस्प्ले भी हो रहा है, तो इसको आप नोट डाउन भी कर लेंगे। फॉर ऑल द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस सैलरीज ऑफ द पार्टनर, इसके अंदर डील करते हैं। जो पार्टनर को सैलरी जानी है वो बिज़नेस का एक्सपेंस, बिज़नेस के जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें नहीं हम बनाएंगे, इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाएंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली होता ही पार्टनर के आपस के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस प्रॉफिट की, वो उन्होंने कैसे करना है उसके लिए। तो पार्टनर की जो सैलरीज हैं, इट वुडंट बी द पार्ट ऑफ योर बिजनेस एक्सपेंस, रादर इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड और डेल्ट इन योर प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर की सैलरीज करंट अकाउंट के अंदर, और उसका इंटरेस्ट, कैपिटल का, ड्राइंग का इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट और ड्राइंग इटसेल्फ, ये सारी चीज़ें हम लोग करंट अकाउंट में करते हैं। तो करंट अकाउंट पार्टनर का
हम उस सूरत में ओपन करते हैं जिस वक्त हमारा जो कैपिटल का स्ट्रक्चर है वो फ्लक्चुएटिंग ना हो, फिक्स कैपिटल स्ट्रक्चर हो। फिक्स कैपिटल स्ट्रक्चर से क्या बनाता है कि आपने जो कैपिटल अकाउंट हैं उनको प्लस माइनस नहीं करना जब तक कि नया कैपिटल ना आ जाए। उस वक्त तक आपने उसको कैपिटल के लेजर को नहीं छेड़ना, वही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन जो पार्टनर के प्रॉफिट का शेयर है, उसकी सैलरीज हैं, उसके बेनिफिट्स हैं या जो चीज़ें ड्राइंग्स वगैरह, वो सारी सारी हम उनका एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, करंट अकाउंट उसके अंदर डील करते हैं। तो इसमें अब अभी डिटेल के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, कौन सी एंट्री किधर आएगी वो आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, इनकम स्टेटमेंट वेरी सिंपल, वेरी इजी। अभी अगर आपने सोल ट्रेडर की मेरी वीडियो देखी है तो उसके अंदर भी आपने इनकम स्टेटमेंट देखी होगी और मुझे लगता है कि वैल्यूज़ भी शायद वही हैं। तो आप सिंपल आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, बिज़नेस की सेल्स में से बिज़नेस की कॉस्ट ऑफ सेल लेस करेंगे, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, अदर एक्सपेंसेस को, अदर इनकम को ऐड कर देंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बीच में से माइनस कर देंगे। तो इसको लेस कर देंगे तो आपका जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी दैट इज़ योर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ द बिज़नेस। अभी इसके अंदर जो यहाँ पर सैलरीज़ हैं ये पार्टनर की सैलरीज़ नहीं है, ये एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ हैं। यहाँ पर अगर कोई इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट लोन जो लिया हुआ है उसका है, या जो क्रेडिटर ने इंटरेस्ट चार्ज किया वो है। आपका जो पार्टनर का लोन है वो यहाँ पर जो है ना वो इंटरेस्ट जो है पार्टनर के कैपिटल का वो यहाँ पर नहीं आएगा। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर क्या आ सकती है, एक चीज़ और आ सकती है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर फ्रॉम पार्टनर ने जो लोन दिया हुआ है बिजनेस को, उसका जो इंटरेस्ट होगा वो आपने इधर ही शामिल करना है, अदर एक्सपेंसेस के अंदर, वो अप्रोप्रिएशन में नहीं लेके जाना। ठीक है, ये एक पॉइंट समझने वाला। इसका बाकायदा अगर कैम्ब्रिज में आप बैठे हैं तो आपको 1 नंबर इसका जो है ना वो दिया जाएगा। चलिए जी, अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट इस तरह समझिए कि जो अब प्रॉफिट अर्न कर लिया बिजनेस ने, उसके टुकड़े कैसे करने हैं, कितना हिस्सा किसको जाना है। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पार्टनर का डेफिनेटली आप इसकी हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पर आपका आ जाएगा जो प्रॉफिट बिजनेस ने इस साल अर्न किया। उसमें एक चीज़ ऐड होनी है। ऐड क्या होना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो ड्राइंग का इंटरेस्ट है वो एग्रीड, जो भी उनकी ड्राइंग्स हैं और उस पर जो उन्होंने परसेंटेज कैलकुलेट की, वो कैलकुलेशन करके 700 पर ड्राइंग का इंटरेस्ट चार्ज किया हमने, और 1000 जो है ना वो बी पर चार्ज किया। इसने ज़्यादा ड्राइंग्स ली होंगी या ज़्यादा देर तक पैसा इस्तेमाल किया होगा बिज़नेस का, तो टोटल 1700 जो है ना ये आपका गेन हो गया। तो अगर इसको यहाँ पे ऐड करना है, ऐड कर लीजिए तो अमाउंट यहाँ पर, अदरवाइज़ इसे प्लस जो है ना वो लिख लेंगे आप। फिर पहली चीज़ ये आ गई, एक चीज़ आपने ऐड कर दी। अब आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपने लेस करना है। ये दूसरी चीज़ एप्रोप्रिएशन के अंदर आती है। अब जो भी कैपिटल आपका है उस पर उन्होंने इंटरेस्ट बताया होगा, रेट बताया होगा, उस रेट को आपने उस कैपिटल पर चार्ज करना है। फॉर एग्जांपल किसी ने 40,000 का कैपिटल है अगर उसका, और 2% है तो 40,000 का 2% लेंगे तो जो अमाउंट आएगी वो इधर लिख लेंगे, और दूसरे का अगर 60,000 है तो उसका 2% लेके उधर लिख लेंगे। तो जो भी अमाउंट आएगी आपने यहाँ पर डाल लेनी है। 2 चीज़ें आ गई। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो है पार्टनर की सैलरी। ये वो सैलरी है जिसकी मैं बात आपसे कर रहा था कि यहाँ पर पार्टनर की सैलरी, जो पार्टनर की सैलरी है वो यहाँ पर लिखेंगे। पार्टनर की जो एग्रीड सैलरी होगी तो वो यहाँ पर लिखेंगे। जो बिज़नेस को टाइम देगा उसकी सैलरी वो पहले से डिसाइडेड थी, पर मंथ दी होगी तो उसको एनुअलाइज कर लेना आपने, ये याद रखिएगा। तो ये आपने पार्टनर की सैलरी, ये तीसरी चीज़ यहाँ पर आ गई। तो 3 चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी। अब हुआ क्या
कि 22,830 में 1700 ऐड किया, फिर ये लेस किया और ये लेस किया, रिमेनिंग जो आपकी अमाउंट है, ये अगर मैंने टोटल ठीक किया है, आप टोटल देख लीजिएगा, तो ये 9000 टोटल जो है ना वो आ रहा है, 9000 टोटल जो है ना वो आ रहा है। इसको बोलते हैं रेजिडुअल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब ये वो प्रॉफिट है कि जो नेट प्रॉफिट में से उन्होंने जो ड्राइंग का इंटरेस्ट था वो ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस किया, फिर सैलरीज ऑफ द पार्टनर लेस की। अब ये 9000 आपस में अब डिस्ट्रीब्यूट होना है। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लगेगी, जो भी रेशो है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल में 60-40 लिया है, हो सकता है 2/3 और 1/3 हो, तो इस 9000 का 60% लेना आपने और वो वैल्यू आपकी आएगी इधर। ये प्रॉफिट जो है वो शेयर है ए का और ये सीधा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, करंट अकाउंट में। ये पार्टनर को फ़ायदा मिल गया, तो बिजनेस की तो लायबिलिटी है, लिहाजा करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। इसी तरह देखिए बी का शेयर 40% है, वो आपने बी के करंट अकाउंट में लिखना। आगे अब बात करते हैं कि अगर पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड पार्टनरशिप हो ही ना, तो फिर क्या करेंगे। लॉ ये कहता है कि आपने जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, जो भी पार्टनर ने लोन दे रखा है उसका इंटरेस्ट आपने ना भी बताया हो फिर भी आपने 5% कैलकुलेट करना पर है ना, तो 5% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट तो आपको पता है कि सीधा के सीधा उधर चला जाता है बिजनेस के खर्चों में, वहाँ पर लिखेंगे, अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे क्या, वो कहते हैं प्रॉफिट और लॉस मे बी शेयर्ड इक्वली। अब प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, नॉट मे बी, शेयर्ड इक्वली। जो प्रॉफिट होगा वो 1:1 के साथ हम डिवाइड करेंगे, 50-50% करेंगे। थर्ड में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी गिवन। जो इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर है ना तो वो हम लेंगे, ना ही ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट होगा। तो ये 4 बातें। और पांचवी और आखिरी ये कि बेशक पार्टनर दिन रात उसको टाइम दे लेकिन वो सैलरी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कि इन द एब्सेंस ऑफ जो पार्टनरशिप है तो उसमें वो आपका कैसा दिखेगा एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट वहीं से आ गया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन था नहीं, तो इसलिए वही वाला प्रॉफिट आ गया। देखिएगा इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गायब हो गया है, नहीं हम चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो नहीं चार्ज करेंगे और सैलरीज नहीं चार्ज करेंगे। तो सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड होगा। ये यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है 60-40। वो उस अज्यूम ये किया कि इन्होंने प्रॉफिट की, उन्होंने पार्टनरशिप के डीड के अंदर और कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ उन्होंने इसको लिखा हुआ था जी कि 60% 40%। और अगर ये भी ना लिखा होता, 60-40 ना लिखा होता, तो इसका हाफ करते 1/2 इधर आना था और 1/2 इधर आना था। तो ये इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इस तरह आप लोग जो है ना वो करेंगे। ये नॉर्मली थ्योरी में आ जाता है कि जी इन द एब्सेंस ऑफ ये 2 पॉइंट्स कह देंगे, कोई बता दें और 2 नंबर दे देंगे, या 4 पॉइंट कह देंगे, 4 नंबर कह देंगे, ये बताएं आप। तो आपने ये याद रखना है। अब आते हैं आपके करंट अकाउंट की जानिब। तो करंट अकाउंट के हवाले से इसे समझिए, बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये करंट अकाउंट, और इसके अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। सबसे पहले तो करंट अकाउंट की नेचर क्या है। करंट अकाउंट वो बिज़नेस का एसेट भी हो सकता है, वो बिज़नेस की लायबिलिटी भी हो सकती है। एसेट कैसे हो सकता है कि पार्टनर ने अगर बिज़नेस में से जो अपना प्रॉफिट का शेयर है उससे ज़्यादा पैसे अगर विड्रॉ कर लिए हैं तो फिर वो आपका रिसीवेबल बन जाएगा, उससे आप पैसे लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 6000 हमें नज़र आ रहा है कि बी ने जो है ना बिज़नेस से शुरू में ही ज़्यादा पैसे निकलवा लिए हुए, जबकि मिस्टर ए का जो 4000 है वो बिज़नेस के पास एज अ लायबिलिटी पड़ा हुआ।
ठीक है। तो आपने जो करंट अकाउंट है उसमें अगर तो पार्टनर से हमने पैसे लेने हैं तो हमारा एसेट बन जाएगा, तो हम डेबिट साइड पे ब्रॉट डाउन लिखेंगे। और अगर पार्टनर के पैसे बिजनेस में पड़े हुए हैं, हमने नहीं दिए, हमसे मुराद है, जब भी आप याद रखिएगा अकाउंटिंग जब भी आप कर रहे होते हैं ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं जो, तो आपने अपने आप को खुद को बिजनेस कहना है, खुद को बिजनेस समझ के आपने बात करनी है। जो आपका ऑनर है वो सेकंड पर्सन आ जाएगा, आप फर्स्ट पर्सन हो। तो बिजनेस आप अपने आप को समझेंगे और आप इस तरह बात करेंगे, जी हमने पैसे लेने हैं, हमने पैसे देने। तो बी से हमने पैसे लेने थे और ए को हमने पैसे देने थे, तो जिसे पैसे देने थे वो हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड पे उसका ओपनिंग बैलेंस आ गया, और जिस से हमने पैसे लेने थे पार्टनर से वो हमारा डेबिट बैलेंस आ गया जी। अब आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग असल में पार्टनर ने हमसे ड्राइंग्स ले ली और हमने उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया कि भाई साहब ये अब इंटरेस्ट भी दो। पहली तो चीज़ ये है कि उसकी जो ड्राइंग्स होंगी वो उसके करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे आएंगी, हमारा डेटर बन जाएगा वो, और प्लस ये कि उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो भी इसके साथ डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, तो डेबिट साइड पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं आपके पास? ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ए ने ड्राइंग्स ली हैं तो वो आ जाएंगी, अगर नहीं ली तो ड्राइंग नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसी तरह जो क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड पे एक और चीज़ भी पॉसिबिलिटी है आने की, वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करता हूँ। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे चलते हैं। ए को हमने पैसे देने, अब उसका इंटरेस्ट बना, हमारे सर लायबिलिटी चढ़ गई। ठीक है, और ये आपका 3430, और इसी तरह ये आपका बी के लिए इतना इंटरेस्ट बन गया। फिर सैलरीज भी हमने उसको जो है ना वो पे ऑफ करनी है, तो सैलरीज भी जो उसकी बी की सैलरीज थी वो बी के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ गई। ये चलें, इस दफ़ा तो एरो सही बन गया। फिर उसके बाद आगे अब देखिएगा कि यहाँ पर जो उनका प्रॉफिट है, ए का प्रॉफिट ए के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, बी का प्रॉफिट बी के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। तो अगर होता लॉस, तो लॉस की सूरत में ये तो हमने प्रॉफिट की सूरत में अब पार्टनर को पैसे देने हैं, तो इसलिए हमने अपनी लायबिलिटी शो किया, क्रेडिट साइड पे लिखा। और अगर हमने इनसे पैसे लेने होते लॉस की सूरत में कि उन्हें कहते जी अब पैसे निकालें, तो वो इसकी डेबिट साइड पे आ जाने थे। ये वो चौथी चीज़ थी, तीसरी चीज़ थी जो कि डेबिट साइड पे आ सकती थी। अब आप इसको बैलेंस कर लेंगे, मैं ए को बैलेंस करता हूँ, बी को आपने खुद कर लेना है। तो इसकी जो डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, वो मुझे ज़्यादा लग रही है, तो ये टोटल मैं पहले करूँगा। यहाँ पे मैंने टोटल किया और इसी टोटल को मैं उसकी दूसरी साइड पर लिख दूँगा, और ये वाली अमाउंट जो है उसको मैं टोटल में से माइनस करूँगा, ये बैलेंस आ गया। अब मैंने ए के 8630 देने हैं, पे करने हैं मैंने, तो ये मेरी लायबिलिटी है और ये ब्रॉड डाउन बैलेंस नीचे ये आ जाएगा। नेक्स्ट जो बनेगा आपका करंट अकाउंट, तो ये करंट अकाउंट इस तरह प्रिपेयर किया जाएगा। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपने बड़ी एहतियात से देख के लिखना है। ए से अगर पैसे लेने हैं तो वो हमारा एसेट है, डेबिट में आएगा, देने हैं पैसे तो क्रेडिट है, उधर आ जाएगा। फिर जब लायबिलिटी में इजाफा होगा हमारी लायबिलिटी में, तो क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे। जब हमारी लायबिलिटी में कमी आएगी तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, जैसे ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से लायबिलिटी कम होगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये करंट अकाउंट आपने ज़हन में रखना है और दोनों के ही हमने पैसे पे करने हैं, तो ये कैपिटल के साथ SOFP के अंदर लिखेंगे हम। अब देखते हैं उसमें कैसे लिखना है। SOFP पे आ जाएं। SOFP के अंदर जहाँ तक तो बात है करंट एसेट्स की, और एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स, देयर इजंट एनी डिफरेंस, सारा का सारा कुछ वही है। ये देखिएगा, ये आपके जो है ना वो एसेट्स आ गए टोटल। फिर आ जाते हैं लायबिलिटीज़ की तरफ। लायबिलिटीज़ जो है
नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं या करंट लायबिलिटीज़ हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, आपने एज इट इज़ ले जाना है। अगर पार्टनर का लोन है तो लोन को भी आप नॉन, ये जैसे बैंक लोन है, अगर ये पार्टनर का होता तो हम पार्टनर का लिखते। अब आइए, ये जो सेक्शन रेड में हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। इसमें सबसे पहले कैपिटल, देयर इजंट एनी इशू, कैपिटल एज इट इज़ आपका ये आ गया। अब करंट अकाउंट जब आएगा, करंट अकाउंट में याद रखिएगा कि करंट अकाउंट के अंदर ये जो आपको बैलेंस नज़र आ रहे हैं ये क्रेडिट थे, लिहाजा क्योंकि कैपिटल एंड लायबिलिटी वाली साइड है, कैपिटल की भी इनिशियल लायबिलिटी वो होती है, क्रेडिट होती है, तो लिहाजा ये दोनों आपस में ऐड होके 11,950 अमाउंट बन जाएगी। तो आप क्या करेंगे, पहली अमाउंट ये, दूसरी अमाउंट ये, तीसरी और चौथी अमाउंट ये चारों को जमा करेंगे। इट शुड बी इक्वल टू द टोटल ऑफ योर एसेट्स, इसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक और टेक्निकल बात हम ये करते हैं कि देखिए यहाँ पर आपको क्रेडिट नज़र आ रहा है, अगर ये क्रेडिट है और नीचे वाला करंट अकाउंट डेबिट है तो दोनों को नेट ऑफ करेंगे, और अगर ये अमाउंट आपकी जो है ना वो क्रेडिट ही रहती है तो आप यहाँ पर कैपिटल में जमा कर लेंगे, अदरवाइज़ इसको यहाँ से माइनस कर लेंगे, यानी कि कम कर लेंगे। तो ये आपका सिर्फ ये डिफरेंस जो है ना वो आपने नोट करना है, ठीक है, ये वाला डिफरेंस आपका कि करंट अकाउंट को कैसे लिखते हैं। तो आप देखते रहिए वीडियोस और काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी का और का भी फ़ायदा हो जाए, और काइंडली कमेंट्स के अंदर मुझे बताइएगा कि आपको टॉपिक समझ लगा, नहीं लगा तो क्या वजह हुई, क्यों नहीं लगा, यानी कि जो भी इम्प्रूवमेंट है। तो आपके सजेशंस, वैल्यूएबल सजेशंस, मैं बल्कि अक्सर स्टूडेंट्स को जब पढ़ा रहा होता हूँ तो पर्टिकुलरली जब लास्ट डे होता है उनके सेशन का, तो मैं उनसे ये बात करता हूँ कि यार आप लोगों ने पढ़ा, बड़ा अच्छा हुआ सारा, तो मुझे ये बताओ कि क्या आपने वीकनेस पाई। तो ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं तो वो इतना नहीं करते, तो वो नहीं सर ठीक था, ये था। मैं कहा नहीं यार, एक्चुअली पूछने का मकसद ये है कि जो वीकनेस रहेगी तो वो आपके जो जूनियर आने वाले हैं उनको रिफाइन तरीके से लेसन जो है ना वो मिले। तो ज़ाहिर है इम्प्रूवमेंट तो हर वक्त रहती है, तो अभी पता नहीं मुझसे कितनी गलतियाँ हुई होंगी बात इसके अंदर। तो काइंडली ज़रूर अपनी वैल्यूएबल मुझे जो है ना सजेशंस वो दीजिएगा, तो ताकि ये है कि नेक्स्ट जो वीडियोस बने इससे भी बेहतर, और ताकि लोग जो है ना इससे फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, स्टे ब्लेस्ड और अल्लाह हाफिज़।